किसान भाइयों, फरवरी आधी जाली, बस तड़की सांझ का जाडा रह गया। दिन में धूप निकलने लगी कैडी। धूप निकलती गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं। और देखो सर्दी ज़्यादा होने के कारण किस तरह आँखों के नाश हो रहे, सारी भुलसी सी पड़ी, ऊपर चोटी चोटी चमक रही। लेकिन अब फुटेर चल पड़ी इनमें जैसी गर्मी आने लगी। भाइयों ये गेहूं का ईख है और ये अभी पागल सा दिखाई दे रहा, लेकिन देखना इसे अप्रैल में कहाँ तक जाएगा। हमारी जो फैक्ट्री है मई तक चलती है, अब क्या हो सकता है अप्रैल के लास्ट तक चल जाए। और गेहूं का ईख आप जितना भी लेट डाल लेंगे फैक्ट्री में या कोल्लू में, उतना ही हमें फ़ायदा है। कुछ मेरे भाई इधर उधर से पर्ची मांग कर झेड़ पैड राड काट देने को, भाई गर्मी आ जाएगी जल्दी निपटाओ। वो किसान खुद अपना नुकसान करता है, क्योंकि गन्ने की फसल को 1 साल का समय होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम में मज़ा नहीं आता। फरवरी तक पेडी निमट जानी चाहिए, आगे नुकसान है, वज़न घटता है। हमारी पेडी आज निमट गई। 18 फरवरी की लास्ट पर्ची है पेडी की। फिर पौधे में इधर जो खड़ा फागण का हमारा, इसमें छोल चलेगी। और ये गेहूं के 2-3 खेत हैं, ये हमारे जाएंगे अप्रैल में, और हम इन्हें आराम से घेरेंगे। अब देखो ये, अब तो सिर्फ हमें पानी का ध्यान रखना, सोखा नहीं आना चाहिए। पानी चलाते रहो धीरे धीरे, ज़्यादा तकड़ा मत दो पानी, हल्का हल्का पानी निकालते रहो 8वें दिन 10वें दिन। क्योंकि अब जितने भी आगे इनमें तरावट सी रहेगी और ये उतना ही गन्ना जल्दी बढ़ेगा और गर्मी जितनी बढ़ती जाएगी। भाई ये जो गन्ना ये बारीक दिखाई दे रहा ना, जिस टाइम गर्मी पड़ेगी ना, लू चलेंगी, ये गांडा गट्टे जैसा मोटा हो जाएगा, खूब मोटा मोटा, और डांडी बहुत मोटी हो जाएगी इसकी, आपने देखा होगा। आज हम इसे डालते हैं तो बहुत नुकसान है, लेकिन इसे हम 15 अप्रैल के बाद डालते हैं, पूरा वजन देगा। और ज़्यादा लाभ लेना है तो चाहे खुद मरना पड़े, चाहे अपने ऐसे भरोसे के आदमी करने पड़े जो जड़ से ना काट के इसके पोगले छोड़ दें। देखो जैसे ये खरपतवार होता है, इसमें तो स्प्रे करनी चाहिए एक बार, हम करेंगे अभी फरवरी के लास्ट में हम स्प्रे कर देते हैं। जब छुलाई होगी तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ धरती दिखाई देगी। कुछ मेरे भाई स्प्रे नहीं करते, वो घास फूंकने की वो गलत करते हैं, कर देनी चाहिए, वरना ये खरपतवार पक जाएगा और फिर वो अगली बार फिर जोर लगाता है। तो भाइयों विशेषकर पानी का ध्यान रखें गन्ने में, और इसे ना मौका दे बढ़ने का। क्योंकि सर्दियों में नवंबर के बाद में, 15 नवंबर के बाद में बढ़न रुक जाती है, सर्दी शुरू हो जा, और 3 महीने कम से कम गन्ना नहीं बढ़ता बिल्कुल भी, वहीं रुका रहता है। अब देखो कैसा जड़ा सा हो रहा है, और बाद में देखना 1 गज तक गोला हरा हरा रहेगा। तो इसका मतलब जो ये सूख लिया, ऊपर जो अब डांडी निकलेगी तंदुरुस्त होगी और लंबा बढ़ेगा ये। तो अधिक लाभ लेना है तो गन्ने को, पौधे को, जो खासकर गेहूं का, फागण का तो डाल सकते हो आप, क्योंकि फागण का अपने मार्च में बोया। जैसे हमारा ये खड़ा फागण का, ये मार्च का बोया हुआ है, ठीक है, लंबाई इसकी 28 इंच पे वैसे। तो इसे हम अब शुरू करेंगे तो ये मार्च तक चला जाएगा, मार्च, आधे मार्च तक। इसके बाद में जो है फिर गेहूं की ईख में छोल चलती है। तो इसे जल्दी ना करें, आराम से पर्ची आती रहें, घेरते रहें। अगर आप मील पे डाल रहे हैं, कलेसर पे, तो जल्दबाजी ना करें, जितना भी लेट डाल लेंगे। ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल जून में जाएं आप, मतलब अप्रैल के लास्ट में डाल लें, तब देखना आप। जो गन्ना मार्च का गिरा हुआ है और गेहूं का बोया हुआ, और जो अप्रैल के लास्ट में जाएगा, तो उसका पोगा भी तगड़ा होगा और गन्ना भी तगड़ा हो जाएगा, और मोटाई बढ़ती है कुदरती। भाई ये हमारे वे गेहूं हैं जो बहुत हल्के थे, फिर इसमें देखो कितना अच्छा ब्यात हो गया। अब फंस गए, हमें लग रहे थे शुरू में यार ये होती ना दिखें। और इसमें हम पलेवा कर दी। अच्छा, मैं पलेवा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ।
खरसा में जब गेहूँ का जैसे ये गेहूँ कट जाएंगे तो इसमें सूखे में गन्ना बोते हैं। हमने एक बार बोया था तो बिजली ख़राब होगी, पेंडा नुकसान हुआ, फिर 8 दिन लग गए ट्रांसफार्मर आने में, तो गन्ना काफ़ी बीज ख़राब हो गया था। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने लान उठवाया, जैसे गेहूँ कटे हम तुरंत रात को ही भूस ढो देते हैं और अगले दिन सुबह सुबह या रात को जैसे मान लिया हमें भूस का काम निपटा तो तुरंत बबलू ट्रैक्टर लेकर आओगा और 2 बार टीलर से पाट देगा खेत को। डले पड़े रोटावेटर नहीं चलाते क्योंकि सूखा होता है वो, नीचे नमी निकलती है। 2 बार टीलर कर दें या एक बार लंबे ढप जैसे डोली है, डोली को छोड़ दें, टीलर चला दें तो गड़ा सा खुल जाता है ज़मीन का। फिर उसमें पानी निकाल दें तुरंत, तो वो खरसा की जो 3-4 दिन में पड़े आ जाती है। फिर उसे तैयार करके बो, तो एक तो बोते वक्त गर्मी पड़ती है ना तो पैर नहीं फूकते, यानी सूखे में तो डलों में पैर में फूक के पड़ जाए, तो उसमें आप गन्ना बो और फिर उसमें मैडा मार दो। अब जैसे ही हमने पाटा लगाया तो उसमें हम तुरंत पानी दे देते हैं, फिर भी बाटी नहीं देखते, तुरंत पानी दे देते हैं। तो गन्ना जो है ना मुरझाता नहीं, वो एकदम ग्लूकोज की पूर्ति होती है उससे, पानी से, और एक कक आँख फूटती है, मतलब जम जाती है। एक काम और करते हैं हम, जैसे एक पानी दिया, जैसे वो जुताई आएगा तो हल्के हल्के खूड़ काट के, या तो ट्रैक्टर से 2 सेंटीमीटर बांध के, एक आदमी ट्रैक्टर चला लो 2 सेंटीमीटर बांध लो, अगर झोटा नहीं है पास में, तो उसमें जुताई करके फिर मैडा लगा दो, ट्रैक्टर से लगा दो, क्योंकि वो इतना ईंख नहीं जम पाता और वो मिट्टी दब जाती है और इतना बढ़िया जमाव होता है उसका। फिर हम ट्रैक्टर नहीं बांटते, फिर हम जुताई कराते हैं झोटे से, कंटीमीटर से। बैल बैल तो इधर कोई रखता नहीं। तो भाइयों, ये तरीका है गेहूँ की ईंख बोने का। कुछ मेरे भाई बिल्कुल सूखी भोबड़ में बो देते हैं और उसमें फिर पानी देर में आता है, तो गन्ना जो है ना, कुछ बीज की आँख ख़राब हो जाती हैं, उसमें जमाव कम होता है, नुकसान रहता है। तो तुरंत पले करें और तुरंत ही, मतलब एक दिन की कीमत होती है जी। आपका गेहूँ पका, तुरंत लावा तैयार रखो, तुरंत कटवाओ। मशीन वाले पीछे पीछे घूमते हैं, वो नाज भी नहीं सूखने देते, उन्होंने कहा बाबा हम काट दें, ना काट दो। तो मशीन से थ्रेसिंग करा लो तुरंत, भूस को इंतज़ार मत करो, भूसा एकदम उठाओ। मतलब ये लगा लो, अगर हमारा खेत कटार आज भूस उठ गया तो 5-4 घंटे में पानी आ जाना चाहिए खेत में। ये नहीं कि बाजे बाजे ऐसे लापरवाह किसान हैं कि 5-7 दिन लो नहीं पड़ा रहे, तो लेट हो जाए। क्योंकि हम अप्रैल का गन्ना जो है ना, इसमें 1 दिन का फ़र्क होता है। फागण को तो आप 1 मार्च को बोलो या 10 मार्च को बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खरसा का गन्ना, ये गेहूँ का, अगर 1 हफ़्ता लेट हो गया, कि एक बार हमारे गांव में एक ने मई में बोया था, मई के पहले हफ्ते में, वो जून के लास्ट तक वो 1 महीने में जम कर निपटा। फिर बारिश आ गई, जून के लास्ट में एक बारिश होगी, उसमें घास इतना हो गया वो काबू में नहीं आया। मतलब ये लगा लो वो टटेर सी खड़ी रही, लास्ट में दुर्गति रही उसकी। 1 साल तो बेकार होगी, वो 20-30 कुंटल का लिकड़ा होगा मुश्किल से। फिर अगले साल पोगे छोड़ दे, अगले साल पेडी अच्छी होगी, तो 1 साल तो ख़राब होगी। तो गेहूँ की ईख अगर हमारी 80-85 कुंटल प्रति बीघा ना निकली, हालांकि मैं कुंटल का हिसाब बता रहा हूँ, 7.25 बिस्से का, किसान इतनी लागत लगा देता है, हो सकता है खर्चा काट के उसे 20 ही कुंटल बचते हों। तो किसान जो है ना, खर्चा नहीं जोड़ता, सिर्फ पैदावार जोड़ता है, जो सभी की बात है। अब लगा लो ठेकेदार जो हैं 40, 35, 38, 40 रुपये गन्ने की चुलाई कर रहे हैं, बंधाई भी है, खाद है। तो शायद है अगर हमारा गन्ना 250 में कोल्लू पे जा रहा, तो हो सके उसे 85 रुपये ना बच रहे हों 1 कुंटल में। तो ये लगा लो जी 200 रुपये कुंटल तो खर्चा आ जा। आप हिसाब लगा के देख लो मैं जुताई के। भाइयों मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अब के जो किसान मेरी बात पे विश्वास न कर रहे हो, हर जुताई का, क्योंकि आपके पास 5-6 लाख का ट्रैक्टर है, उसकी भी तो आप कीमत लगा लो, तो उसका किराया लिखना। आपने 10 जुताई कराई तो क्या रेट चल रहा किराया का, किराया लिखो आप उसका। तेल को छोड़ो, तेल तो इतना महंगा हो रहा है, हिसाब वही पड़ता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है।
तब आपको पता लगेगा। किसान मुंधा जा पड़े अगर एक एक चीज़ का हिसाब लगा हुआ है, खेती करनी भूल जाएगा। पर वो है पुराना पैसा नया होकर आ रहा। 10,000 लगाए, वे 10-11 होकर बैंक में आ गए, खाते में आ जा पैसा, बराजी हो जा कि पुराना पैसा नया होकर आ जा, और कुछ नहीं बचता। दाल रोटी मिलती है, जो बचता है उससे घना खर्चा है। 4 साल पीछे बुग्गी ख़राब, उसके टायर ख़राब, ट्रॉली के टायर ख़राब, ट्रैक्टर के टायर बदलने, स्कूटर मोटरसाइकिल के टायर बदलने, समझे जी। और फिर जब बुढ़े हों घर में उनकी रिपेयरिंग, क्योंकि उनके पुर्जे ख़राब होने लगे हों। आज के टाइम में अब जवान हो या बुढ़ा हो, बिना दवाई कोई नहीं रह रहा, सबको दवाई चाहिए। ज़्यादा बात नहीं कहता, अगली वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार।